नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुक्मिणी का बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक भर्ती 2.0 कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परियोजना बेतवा नदी पर है? निम्न में कौन परियोजना बेतवा नदी पर है? तो बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, माता टीला परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मानव निर्मित झील है? निम्नांकित में कौन मानव निर्मित झील है? तो मानव निर्मित झील है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। गोविंद बल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर और पेरियार झील मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गोवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? तो इसका जो सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जलोढ़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? निम्नांकित में कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो कोयना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कोयना परियोजना। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, पवन पवना पवना विद्रोह कब हुआ था? पवना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 1876। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मूल शंकर। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? तो 1854। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1854। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन सदस्य चुने गए थे? किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो 1892 में। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अंग्रेजी भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाग 9 के ख किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतः स्थापित हुआ है? भारतीय संविधान में भाग 9 के ख किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ है? तो यह है 97वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? तो पहली योजना अवकाश के रूप में वह है 1966 से 1969। 1966 से 1969। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर मैथ और रीजनिंग से है, तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। तो 273 घटाना होगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में 273 घटाना होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है, अग्नाशय है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन से संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो वह है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में के सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थित हो। तो शुरू किए गए समय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? तो मृत कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए इसका सही है उत्तर है, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती है? तो पहला पदक जो कि गोला फेंक में जीती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हून आक्रमण से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, हून आक्रमण से। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो इसका जो सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया, सारनाथ से। यह
किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो अरस्तु, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया। तो अकबर के द्वारा किया गया। अकबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 है निम्न में से किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। उपयुक्त में से एक से अधिक। सम्राट हेमचंद्र तथा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। तो यह संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चोल काल के दौरान मुवेद वेलन और औरैयार डैश की उपाधि थी? तो धनी भूस्वामियों की उपाधि थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो उस समय खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो सामवेद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 है प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में डैश नदी के किनारे की गई थी? अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? तो किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो
भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है भगत सिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है जल से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है जल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में, तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तो दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो अरब सागर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके रूप में जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इस तूफान को काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो यह स्थान है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो आर्गन की प्रतिशत है 1%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नेपच्यून। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो कि जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी जो कि पेनगंगा, पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा बाएं तट से गंगा नदी में मिलती है। तो रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोन काली गंगा नदी की, काली भी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन भी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो यह है हिंद महासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह किस मिट्टी से निर्मित है? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जाबरी। जाबरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रहण, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य
में है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। दक्कन दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 है एलएसी सॉरी एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है। तो भारत और चीन के बीच एलएसी भारत और चीन के बीच लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राजनीति राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अशोक मेहता समिति। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है हीगल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है हीगल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है योजना आयोग। ऑप्शन ए योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो वह निहित होती है जनता में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जनता में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो बही खाता प्रणाली है आर्थिक राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? भारतीय संविधान का कौन सा
अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो अनुच्छेद 166 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन है, संघ और केंद्र सरकार के खातों संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रण और लेखा महापरीक्षक के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका जो सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात आयु सीमा नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है? तो यह है रूस से, रूस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यूएसएसआर अब रूस कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है? तो यह समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का स्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का स्वप्रमुख साधन कौन है? तो वह साधन है राजमार्ग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य जो कि असम है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक से अधिक। उपभोक्ता कानून 1986 अपनाया गया था उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए तथा ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है? तो डोपिंग का अर्थ जो कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो द्वितीय सर्वाधिक है वह है यूरोप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यूरोप। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो यह 1994 से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 1994 से। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो यह है औद्योगिक विकास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डैश बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग? तो इसका जो सही उत्तर है जीडीपी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां
जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है पूंजीगत प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं की बिक्री शामिल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक जो कि अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनिमय विनि विनियमन अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में, 1999। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है? किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है? तो परिसंपत्ति कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। तो क्वेश्चन नंबर 146 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है? गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है? तो आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का जो पूर्ण रूप है, सिडबी का पूर्ण रूप जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में किस आई किस शब्द का घोतक है? तो आई जो कि इंटरफेस का घोतक है, तो आई इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, इंटरफेस। भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोगों को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जरूर जुड़े। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।